बता दें कि गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो 2025 का आगाज किया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। आगे बढ़ सके। मित्रों, ये जो हमारा जो सारा काम है, इसके अंदर बहुत लोगों को एक प्रकार से जो आर्थिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से जो लाभ होने वाला है, उसका भी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक लाभ मिलता है। और ये जब सब तेज गति से हम करेंगे तो जो हमारा टारगेट है अपने देश को 2047 तक हम आत्मनिर्भर देश बनाएं, हम विकसित भारत में इस नाते से कहलाएं, तो इस ओर मेक इन इंडिया के नाते से हम अपने देश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारे हमारे टारगेट पूरे होने वाले हैं। आज क्योंकि इस बढ़ते हुए काम में डिपार्टमेंट की ओर से, मेट्रो खासकर की ओर से बहुत सी नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। उसके अंदर कुछ जो घोषणाएं हैं वो मैं आपके सामने कर रहा हूं। 3 घोषणाएं ऐसी हैं जिसमें से एक नई कंपनी जिसका नाम होगा DMIL अर्थात दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी, वैसे तो DMRC भी कुछ और देशों में अभी टेंडर लिए हैं, काम वो चला रहे हैं, लेकिन ये कंपनी विशेष तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर बनाई गई है कि भारत के अलावा बाहर के देशों में भी यदि हमको वहां के यानी कंसल्टेशन के लिए, वहां की टर्न की परियोजनाओं के लिए, प्रबंध सेवाओं के लिए, रख रखाव, संचालन, सब के लिए अगर कोई MOU होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो ये कंपनी विदेशों में जाकर के और काम करेगी। और जितने भी अभी तक अनुभव हैं DMRC के, उन सब अनुभवों का साझा करके और वहां प्रयोग करेंगे, इसलिए कंपनी बनाई गई है। एक दूसरी कंपनी है जिसको कहा हमने MRTS, जो अभी बताया कि हमारा जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, यानी जितना भी एक DMRC की सहायक कंपनी होगी कि जितने भी ट्रांजिट सिस्टम है हमारे, उन सबका एक नोडल संगठन ये रहेगा, ताकि इसमें भी उसी प्रकार की योजनाएं हैं, उनका कोऑर्डिनेशन है, उनका प्रबंधन है बहुआ का, ये सारा उसके माध्यम से बनेगा। तो एक नई कंपनी ये भी विचाराधीन, क्या इसका फाइनल एक प्रकार से घोषणा है कि ये कंपनी जल्दी जो है, इससे आपस में पारस्परिक जो निर्भरता है, एक दूसरे का जो लिंकेज है, जुड़ाव है, वो भी सब मेट्रोस का होगा। योजनाएं अच्छी बनेगी, स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा और सुरक्षा की जितनी भी प्रमाणित योजनाएं हैं, व्यवस्थाएं, स्कीम्स हैं, उन सबको भी ये फाइनल करेंगे कि आखिर इतने बड़े मेट्रो में सुरक्षा एक बहुत बड़ा पहलू होता है। और इसमें भी जो नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, सब चीज सिग्नलिंग होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं। आज साइबर सिक्योरिटी भी इन चीजों में बहुत जरूरी है। हमको तो लगता है कि हम किराया भर करके और एक स्टेशन से बैठे दूसरे स्टेशन पर उतर गए, लेकिन इसके सिस्टम को कितना बड़ा व्यापी होता है, इसका जब अंदर घुसते हैं तब पता लगता है कि इसमें कितने सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं, उसको भी सबको ये दूर करेंगे। तीसरा है दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी, अर्थात अकादमी इस रेलवे सिस्टम को, मेट्रो सिस्टम को और तीव्र गति से अगर विस्तार करना है तो इसके कैपेसिटी बिल्डिंग का काम और जो मैन पावर है उसकी ट्रेनिंग का काम, ये सारे काम भी ये जो रेल अकादमी है ये करेगी। एक सेंट्रलाइज्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये होगा जिसमें इस सारे मैन पावर को जो है हम आगे बढ़ा सकेंगे। एक अंतिम बात जरूर मन में जो आई है, आज हम ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, गुरुग्राम के लोगों से मेरा विशेष तौर पर, यहाँ अधिकारी भी बैठे हैं, इनसे भी कहना है कि इस प्रकार की फैसिलिटीज जैसी ऐसे बड़े नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रम करने के लिए होने चाहिए। दिल्ली में तो बहुत स्थान बन गए हैं, दिल्ली में यशोभूमि है, दिल्ली में हमारा जो प्रगति मैदान पर भारत मंडपम है, लेकिन गुरुग्राम जैसे शहर में कोई एक कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली के अधिकारी बता दो। तो मैं आग्रह करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, उनको परामर्श दूंगा कि भी यहाँ एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाए। किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो हमने अपने जो केंद्रीय संस्थान हैं उनको कहा है, वो आगे आने के लिए तैयार हैं कि अगर हरियाणा के लोग हमको थोड़ा जमीन उपलब्ध करा दें तो ये कन्वेंशन सेंटर ये हम वहाँ बना देंगे। एक बढ़िया कन्वेंशन सेंटर की अगले इस कुछ समय में योजना बना करके बढ़ाया जाए। इस योजना को भी मैं आपको सामने रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो 2025 का आगाज़ किया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बाकायदा अपना संबोधन भी दिया और इस एक्सपो के बारे में तफसील से बात की। ये 3 दिन का सम्मेलन है जो गुरुग्राम में आयोजित हो रहा है। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पहुंचे।